Hello everyone, this is Dr. Khan Shah, pediatric robotic surgeon, and in yet another episode of Surgical Sense series. Today we are going to discuss a very common topic that I deal with, which is called congenital anomalies, which also called birth defects, and how laparoscopy helps correct these birth defects. So सबसे पहले let us understand कि ये congenital anomaly यानी birth defect ये क्या होता है। ये वो problems हैं जो या तो पैदा होने पर पता चलते हैं या काफी बार पैदा होने के पहले भी पता चल जाता। कभी कभी रेयरली ये प्रॉब्लम्स पैदा होने के थोड़े सालों बाद भी पता चल सकते हैं। इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इन बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स अब कर पाते। सबसे पहले ये कौन सी बीमारियां हैं? ये बीमारियां आंतड़ियों की यानी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हो सकती है, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे कहीं रुकावट हो, एट्रेसियास, कहीं उसकी बनावट अलग से हुई है, माल रोटेशन, कहीं वो बनी ही नहीं है, जैसे एब्सेंट एनस या इनोरेक्टल अनोमलीज, कहीं उसके नर्व सेल्स या गैंग्लियन सेल्स सही नहीं बने हैं यानी कि हर्शबर्ग डिजीज। इनमें से कुछ बीमारियों का हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और आगे भी हम बनाते रहेंगे। फिर किडनी के प्रॉब्लम्स जैसे किडनी में सूजन होना, हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसका भी हमने वीडियो बनाया है। लंग्स की बीमारियां जिनमें लंग्स सही से नहीं बनते या उनमें कोई गांठें होती है। लंग्स और पेट के बीच में जो पर्दा होता है उसमें होल होना, छेद होना, डायफ्रामेटिक हर्निया, फूड पाइप सही से नहीं बनना, उसमें ब्लॉकेज होना, इसोफेजियल एट्रेसिया और ऐसी कई सारी बीमारियां जिनका हम करेक्शन करते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो अब ये क्वेश्चन है कि हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पे इतना क्यों एम्फोसिस दे रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि छोटे बेबीज में पेन नहीं होता तो हम ओपन सर्जरी कर दे तो कोई इश्यूज नहीं है। दूसरा ऐसा होता था कि छोटा बेबी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तीसरा लोग ऐसा समझते थे कि एनेस्थीसिया कैसे देंगे। लेकिन हर चीज का अभी सोल्यूशन अवेलेबल है। लास्ट काफी सालों से, मोर देन 20 इयर्स से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बच्चों में बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है और आज हम बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज 6, 8, 10 घंटों की सर्जरीज भी लैप्रोस्कोपी सक्सेसफुली कर पाते हैं। इसमें पेन भी बहुत कम होता है एंड बच्चों के लिए पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ पेरेंट आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। बच्चों की लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए, मतलब इमीडिएट रिकवरी तो है फास्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब भी आप देखोगे कि जिन लोगों को बचपन में बड़ी बड़ी सर्जरीज पेट पे, छाती में हुई है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावट लाइफ में है। वो रुकावट इन बच्चों को जहाँ पे हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं वो तकरीबन नहीं के बराबर होती है। छोटे बेबी में इन्फेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है सर्जरी के बाद, इसीलिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्योंकि की होल सर्जरी है, छोटे छोटे छेदों से होती है, तो इन्फेक्शन भी बहुत कम होता है ऐसी सर्जरीज के बाद। हाँ, ये चैलेंजिंग है। इसमें बहुत सारा इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी लगता है जो आज इजीली अवेलेबल भी है। इवन छोटे बच्चों के लिए हमारे पास मिनिएचराइज्ड टेलीस्कोप्स, मिनिएचराइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। 3D 4K इमेजिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। ICG गाइडेड इमेज सर्जरी अवेलेबल है और हमारे एनेस्थेटिस्ट जो हैं, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। हमारे एनेस्थेटिस्ट जो हैं वो छोटे बच्चों के स्पेशलाइज्ड एनेस्थेटिस्ट हैं और ये बहुत केयरफुली छोटे बेबीज में, इवन न्यू बॉर्न बेबीज में एनेस्थीसिया देते हैं एंड इस चीज के वो एक्सपर्ट्स होते हैं। सो क्वेश्चन कम्स, ये सर्जरीज कब होनी चाहिए? अगर कोई इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ है तो ये सर्जरीज घंटों या मैक्सिमम 1-2 दिनों में होनी चाहिए। जबकि बेबी स्टेबल हो जाए तब तुरंत हो जानी चाहिए। अगर कोई ऑर्गन यानी कोई पार्ट जैसे किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, फूड पाइप को कोई डैमेज होने का रिस्क है तो ये सर्जरीज भी तुरंत हो जानी चाहिए। कुछ कंडीशंस में हम देखते हैं कि ऑर्गन डैमेज या तो हुआ नहीं है या तो होने की संभावना थोड़ी सी कम है। इन प्रॉब्लम्स में हम वेट करते हैं एंड उसको बहुत कड़ी निगरानी से स्ट्रिक्ट फॉलोअप में रखते हैं एंड बार बार उसके टेस्टिंग करके हम ये डिसाइड करते हैं नेक्स्ट फ्यू महीनों में कि अगर सर्जरी की जरूरत है तो कब होनी चाहिए। कभी भी ऐसा लगे कोई ऑर्गन को डैमेज होने का चांस है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तुरंत हो जानी चाहिए। एक कॉमन क्वेश्चन हमको पूछा जाता है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के रिजल्ट्स कैसे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम ये बहुत सालों से कर रहे हैं एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के रिजल्ट्स ओपन सर्जरी जितने ही अच्छे हैं और उससे थोड़े से बेटर ही हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इस सर्जरी के बाद अगर छोटा बेबी है तो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं रिकवरी के लिए और अगर बड़ा बच्चा है तो 1-आध हफ्ते में भी फुल रिकवरी एक्सपेक्टेड है। So in conclusion, congenital anomalies या birth defects लाइफ या organ threatening हो सकते हैं और इनमें immediate laparoscopic surgery recommended है। और अगर कोई organ immediate damage उसको नहीं हुआ है तो हम वेट करके उसको बाद में भी कर सकते हैं। laparoscopic surgery बहुत
सेफ और योग्य है बच्चों के लिए एंड इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। प्लीज कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।